हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश तायड़े, प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ। मुझे बहुत से स्टूडेंट व्हाट्सअप करते हैं कि उन्हें टेंस कैसे पहचाने, इसमें थोड़ी कठिनाई जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कंटिन्यूअस टेंस, तीनों भी कंटिन्यूअस टेंस अगर आपको पहचानने तो कैसे पहचान सकते हैं। लेट्स डू इट। सी द थिंग इज दैट, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस है लाइक दिस, सिमरन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो जब भी आपके पास कोई सेंटेंस होता है तो ऑब्वियसली आपको करना क्या है, यू जस्ट नीड टू ट्राई टू डू वन थिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू डू वन थिंग। लेट मी टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। You have to just mark your helping verb and your verb. In this sentence, what is the helping verb? Singing. And singing is in the form of V4. इसका फोर्थ फॉर्म है। ये कैसे हमें पता चला? बिकॉज यहाँ पे ing है। ये ing ने हमें बताया कि ये V4, तो इट मीन्स ये कंटिन्यूअस टेंस में है। ये तो साबित हो गया। नाउ हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब इज है, और इज ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट में। और कौन कौन सा होता है? एम, इज, आर, ये क्या होता है? ये प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। तो अभी हमारा क्या, कौन सा टेंस बन गया? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बन गया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आप जान सकते हैं कि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। लेट मी जस्ट टेल यू। दिस सेंटेंस है, ही वॉज वॉशिंग हिज कार। तो सबसे पहले हमें इन दो चीज को अंडरलाइन करना है। हमारा फोकस होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये हमें देखना है। V1 है, V2 है, V3 है, V4 है या V5 है। अब यहाँ पे V4 है, राइट? V4 है यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये तो हो गया कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। नाउ वी जस्ट नीड टू डू वन थिंग, वी हैव टू जस्ट चेक विद दिस। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ये क्या है? was were, ये क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। और ये कौन से टेंस में होता है? ये पास्ट टेंस में होता है, राइट? तो अभी हमारा कौन सा टेंस तैयार हो गया? फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है? अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी विल बी डूइंग हर वर्क। मतलब एक लड़की है, वो कुछ तो कर रही होगी। तो ये जो है, सबसे पहले हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इन दो चीजों को अंडरलाइन करना है। तो अभी हम देखेंगे कि ये हमारा जो वर्ब है ये कौन सा है। ये V1 नहीं है, V2 नहीं है, V3 भी नहीं है, V5 भी नहीं है। ये क्या है? V4 है। कैसे पता चला हमें? कि यहाँ पे ing है, इसलिए पता चला कि ये V4 है। V4 मतलब क्रिया कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, राइट? सो यहाँ पे हमें चल गया कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। पर कौन सा टेंस है? अब शैल बी, विल बी, ये कौन से टेंस में यूज किया जाता है? ये फ्यूचर में यूज किया जाता है। तो क्या हो गया हमारा तैयार? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से विल बी, शैल बी, विल बी, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स। तो बहुत ही आसान तरीके से आप आपके टेंसेस जान सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस जान सकते हैं। अगर V4 है तो कंटिन्यूअस टेंस है, और उसके पहले का अगर हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूअस टेंस है या कोई और टेंस है, लाइक
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। आई विल टेल यू। सी दिस, अगर आपके सेंटेंस में एम इज आर है और इसके साथ V4 है तो समझ लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में वॉज वर है और उसके साथ V4 है तो समझ लेना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर शैल बी विल बी है, राइट, तो समझ लीजिए कि आपका जो टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस तरह से। सो सिंपल है, शैल बी विल बी के बाद V4, मतलब V4 दिखा रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस है और हेल्पिंग वर्ब दिखा रहा है कि आपका टेंस एक्चुअल में कौन सा है, प्रेजेंट में आ रहा है कि पास्ट में आ रहा है कि फ्यूचर में आ रहा है। इस तरह से आप उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।